चलिए बताना भाई, कोई भी बोल दो। ये बोर्ड अपन थोड़ा सा बड़ा लाएंगे इस बार, थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो उसमें पूरा सवाल खुल जाए और ये भी ढक जाएगा। क्या धीरे धीरे होगा बेटा, चेंज छाप भी करवानी पड़ेगी है ना, बहुत सिस्टम बनेगा, तो इसलिए शुरुआत करिए अपन ने, अगले साल तक कुछ करेंगे नया। चलो दिया है, कौन सा क्वेश्चन है ये, 4 है ना। फर्स्ट का ही 4 है, दिया है, लॉन्ग जाएगा, दिया है। हाँ बोलो बेटा, x बटा 2, ये बटे वाला लॉन्ग जाएगा थोड़ा सा, प्लस इसके बटे में 3, हाँ बराबर का -1, हाँ बोल दो, x माइनस x माइनस बाय बटा ऐसा बोलो ना, x फिर माइनस का बाय बटा 3 एक साथ बोल लिया करो, बराबर कितना 3। समीकरण नंबर 1 से बनाना पड़ेगा, 2/3 है क्या बेटा, विलोपन विधि से करना है ना इसको। काम करते हैं, इसका 2 है ये, तो 2 हटेगा या फिर इसके बटे में 2 आएगा, तो इसमें कर दो 1/2 से गुणा कर दो सेकंड वाले में, तो सेम हो जाएगा, या फिर इसमें 2 से गुणा कर दो तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें कर ले 2 से गुणा, खत्म हो जाएगा। देखिए समीकरण नंबर 1 में, समीकरण 1 में कितने से 2 से गुणा करने, 2 से क्यों कर रहा है बेटा, यदि 2 से गुणा कर दिया 2 से 2 कैंसिल, ये वाले 2 से 2 कैंसिल, x x आएगा कि नहीं आएगा, अपन को तो बराबर करना है, कैसे बराबर हो रहा है बस वो देखना है क्या बेटा, तो अपन ने क्या करना है 2 से गुणा करना, कर दूं, ये हो जाएगा 2x बटा, ये 2 तो है ऑलरेडी, 2 दूनी कितना 4y बटा कितना 3, माइनस 2 एकम 2, कोई दिक्कत, ये 2 से ये 2, ये बन गया x 4y बटा 3 माइनस कितना 2, ये मान लो समीकरण नंबर 3। अब ये हो गया अपने पास बराबर। और भी ये आसान हो सकता है, एलसीएम लेकर इसको हटा सकते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग चला जाएगा, इसलिए अपन क्या कर ले बताओ आपके ऊपर, चलो रहने दो, यहीं से करें है ना। समीकरण ज्यादा बड़ा अपन को उसको खींचना नहीं है ना, क्या करना है 2 में से या 3 में से 2 को घटा दो, ठीक है ना, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाना, बेटा किसी में से किसी को भी घटा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर वही आएगा है ना, तो अपन तो ये देख लेते हैं कि किसको घटाना आसान रहेगा उसके हिसाब से घटा देते हैं, बाकी किसी में से किसी को घटा कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ देखो 3 में से 2 को, तो पहले 3 को लिखो, x धन 4y बटा कितना 3 माइनस कितना, किसको घटा रहा है 2 को, x माइनस कितना y बटा 3, और ये 3 कौन सा ये 2, क्या लिखा है बेटा घटाने पर, ऊपर लिखा तो नीचे लिखने की जरूरत नहीं, ये माइनस ये प्लस और ये आपस में कैंसिल, इनको जोड़ने का तरीका डायरेक्ट भी जोड़ सकते हो, चाहे एक बार लिख लो, ये डायरेक्ट ऐसे तो जोड़ेगा नहीं कि 2 और 3 5 हो गया, कैसे जोड़ेगा एलसीएम लेके, इसलिए अपन इसको कैसे लिखेंगे 4y बटा 3 धन y बटा 3, ये दोनों किसके हैं माइनस के, ऐड होकर 3 और 2 कितने हो गया, अब ले लो यहाँ पे एलसीएम, इजी है कोई कठिन नहीं है, कितना हो गया बेटा एलसीएम 3 ही आएगा,
तो सेम टू सेम संख्या रहती है यदि सेम संख्या आ जाए बटे में, तो है ना। 3 का भाग 3 में एक बार, 1 का गुणा 4 वाई में 4, 3 का भाग 3 में एक बार, 1 का गुणा वाई में वाई, इसलिए डायरेक्ट लिख दिया मैंने 4 वाई प्लस वाई, है ना। बराबर कितना चल रहा है, बस 4 वाई और 3 वाई है। वाह बेटा, कहाँ पढ़ रही हो तुम। 3 का भी त्रिगुण में डायरेक्ट कर दिया, है ना। इसको यहाँ ले गए, इन दोनों को जोड़ के लिख दिया। 5 है, या फिर वो भी मत करो, बटे में कहाँ ले जाओ, ये बटे का कहाँ ले जाओ, नहीं इंटू का कहाँ ले जाओ, बटे में। 5 एकम, समझ रहे हैं ना, अपने गुणा की स्टेप भी बचा लिए, है ना। अब ये हो गया 3 एकम 3 किसका, माइनस का। कोई दिक्कत तो नहीं, ऐसा भी कर लो, 5 दिया 15, फिर ले जाओ 15 को 5 से काट लो, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। ऐसा वाई का मान कहाँ रख लो, अब कौन सा इजी लग रहा है बेटा, तो मेरे ख्याल से ये इजी है, 3 से 3 कट जाएगा सीधा, ये वाला इजी है, और तो नहीं कोई इजी, ये भी इजी है, इसमें तो बटे में भी नहीं है, तो इसमें रखो y का मान समीकरण 3 में रखने पर माइनस का 3 रख दिया y की जगह, ये 3, ये लो, ये आंसर ही आ गया सीधा, ये 3 से 3, ये माइनस का 1 है, ये तुम समझ लो। 4 एकम प्लस माइनस, माइनस का 4 हो जाएगा, ये प्लस का और ये माइनस का 1 है, एक बार लिखूं क्या माइनस का 1, लिख दे रहा हूँ, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, है ना। अब समझ में आएगा, प्लस माइनस, अब क्लियर है। 4 का क्या कर लो, किसका हो जाएगा, अब बताओ, ये 4 में से 2 गए,